हिंदी फिल्मों में जेल और पुलिस थाने वाले सीन्स में हम अक्सर आरोपियों को जमानत में रिहा होते हुए देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक से फिल्मों की बातें क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज के कानूनी शब्दकोश में हम जमानत और जमानत से जुड़े हुए शब्दों की बात करेंगे और उन्हें जानेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं जमानत यानी बेल शब्द को। बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए या अदालत में लाए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जमानत का मतलब है गारंटी के लिए दी गई धनराशि। इसका मतलब है पैसे जमा करके रिहा होना। ये गारंटी दी जाती है ताकि एक व्यक्ति कानूनी प्राधिकारी के सामने एक तय समय के बाद शारीरिक रूप से उपस्थित हो। जमानत को समझने के बाद अब जमानत बॉन्ड को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जमानत बॉन्ड या बेल बॉन्ड उन पैसों को कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति ने अदालत में जमा किया हो। जमानत बॉन्ड अदालत के सामने किसी व्यक्ति की उपस्थिति की गारंटी देने के लिए जमा किया जाता है। इसके आधार पर ही जमानत मिलती है। जमानत और जमानत बॉन्ड को समझने के बाद अब अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल को भी समझ लेते हैं। अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल। अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का अदालती आदेश है। इसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले ही जारी किया जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को शक हो कि उन्हें गैर जमानती अपराध के लिए गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है। तब वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं या कर सकते हैं। अब जमानती और गैर जमानती अपराध को भी समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस शब्द को। सोचिए कोई ऐसा अपराध जिसके लिए किसी आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया हो या अदालत के सामने लाया गया हो। इसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और ऐसे ही अपराधों को जमानती अपराध कहते हैं। जमानती अपराध में साधारण हमले, मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव जैसे छोटे अपराध आते हैं। अब गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस शब्द को भी समझ लेते हैं। ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती उसे गैर जमानती अपराध कहते हैं। गैर जमानती अपराधों में हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर अपराध आते हैं। वीडियो के आखिर में पैरोल और फरलो शब्द को भी समझ लेते हैं। पैरोल शब्द। पैरोल में कैदी को कम समय के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है, जिससे वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा कर सके और समुदाय के साथ सामाजिक रूप से जुड़ सके। पैरोल में जेल से बाहर बिताए गए दिनों को सजा के रूप में नहीं गिना जाता। आइए अब हम फरलो शब्द को भी समझ लेते हैं। फरलो में कैदी को जेल में कुछ साल बिताने के बाद जेल में उसके अच्छे व्यवहार और अनुशासन को देखते हुए कम समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फरलो उस कैदी को दी जाती है जिसे 5 या उससे ज्यादा साल के लिए सख्त सजा दी गई हो और वह दोषी पाए जाने के बाद कुछ स्थितियों में न्यूनतम वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद दी जाती है। इसमें कैद के दौरान का रिकॉर्ड बेदाग होना जरूरी है। आपको बता दें कि कैदी द्वारा फरलो पर बिताया गया समय सजा की अवधि में गिना जाता है। तो ये थे आज के कानूनी शब्दकोश के शब्द और उनके मतलब आसान भाषा में। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा हमें दी गई है। आप इस तरह की जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जमीनी खबरों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।